श्लोक 172 पर चर्चा करनी है। पुस्तक में पेज नंबर है 147। नित दान में मिटता समझ यह लोभ हिंसा परिणति, अतएव अतिथि दान दाता मान हिंसा त्यागी। अन्वयार्थ। अपनी क्या चर्चा चल रही थी कि अतिथि को दान करना चाहिए। अतिथि संविभाग व्रत में चर्चा चल रही है कि सत पात्र को दान देना चाहिए। फिर सत पात्र कौन कौन होते हैं उनकी चर्चा हो गई है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं कि दान देने से होता क्या है। तो कह रहे हैं कि हिंसा का त्याग होता है। ऐसा कह रहे हैं, दान देने से हिंसा का त्याग होता है, दान देने से अहिंसा होती है। देखो अमृतचंद आचार्य देव हिंसा की बहुत चर्चा कर चुके पूरी, कि अशुभ का त्याग हुआ। अशुभ है ना, लोभ। देखो चर्चा आ रही है, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। कारण कि यहाँ दान में क्रिया लोभ का नाश करने में आता है। लोभ क्या है? क्रोध मान माया लोभ हिंसा है। और लोभ का त्याग हुआ तो क्या हुई? हिंसा का त्याग हुआ और उतनी अहिंसा हुई। ऐसा कह रहे हैं। इसलिए अतिथि दान को हिंसा का त्याग ही कहा है। 148 हाँ। अर्थ, इस दान में हिंसा का एक भेद जो लोभ है उसका त्याग होता है, क्योंकि लोभ छूटने पर अपनी वस्तु दी जाती है। इसलिए अतिथि पात्र को दान देना हिंसा का ही त्याग है। लोभी व्यक्ति तो कैसे दान दे सकेगा? उसे तो अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने अपने से मतलब है, उसे क्या लेना देना दूसरे से। लोभ का इतनी पराकाष्ठा होती है कि अपनी कोई कोई वैल्यूएबल थिंग नहीं है, उसके कुछ काम में भी नहीं आ रही तो भी नहीं दे सकता, है ना। और जो किसी को दान दे रहा है भक्ति भाव से दे रहा है ना। कोई अन्य जन है उनको करुणा बुद्धि से दे रहा है, तो निश्चित ही उसके लोभ का अभाव हुआ है, या कहो लोभ की हीनता हुई है ना। जिस गुण स्थान में जैसी बात लगेगी। तो लोभ का त्याग होने पर ही तो दान देने में आता है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। क्योंकि लोभ छूटने पर अपनी वस्तु दी जाती है। इसलिए अतिथि पात्र को दान देना हिंसा का ही त्याग है। उसने हिंसा का त्याग किया। और भावार्थ में क्या कहेंगे कि अहिंसा व्रत का पालन किया। इसी को अस्ति नास्ति से वास्तव में जब अपने अंतरंग कषाय जो लोभ है उसका त्याग होने पर ही अपने परिणाम बाह्य वस्तु को वितरण करने के होते हैं। अंतरंग लोभ का अभाव हुआ। आगे गुरुदेव श्री व्याख्या करेंगे कि वास्तव में दान क्या है। दान कि किसी वस्तु का दान दे देना वो दान नहीं है, वो तो पुद्गल की पर्याय है। उसका स्थानांतरण है, उसका क्षेत्रांतर है उसका, है ना। और उसका तो क्षेत्रांतर हो गया, लेकिन तो आपके परिणामों में लोभ का नाश नहीं हुआ, तो वो दान नहीं हुआ। समझ आई बात? मूल में तो लोभ कषाय का अभाव हो, उसका त्याग हो, वही वास्तव में त्याग। ऐसा इसलिए लोभ कषाय का त्याग ही वास्तविक दान है।
लोभ कषाय का त्याग ही ये वास्तविक दान है। और वह लोभ कषाय भाव हिंसा का एक भेद है। लोभ कषाय उत्पन्न हुई तो क्या हुआ, भाव हिंसा हो गई, है ना। इसलिए जो सत्पुरुष दान करते हैं वे ही वास्तव में अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या चाहिए, प्रथम किसका त्याग, सबसे लोभ। प्रथम अज्ञानता का त्याग। हाँ जी, स्वभाव जानना। सबसे पहले हम्म अज्ञानता के त्याग हुए बिना कुछ त्याग नहीं होता। हम्म, में आ रहा है। हाँ जी। तो गंभीर चर्चा है। कोई बोले कि हम भी तो दान करते हैं, है ना, तो हम जो दान करते हैं वो दान तो लोभ कषाय की जाति अनंतानुबंधी, वो लोभ कषाय की मंदता है। पॉइंट समझ में आया। और अज्ञानता का त्याग नहीं हुआ कि मैं पर पदार्थ को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, है ना, पर से मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ये अपने समय में उत्पन्न होने वाला परिणाम है, ऐसा उसे कुछ बोध नहीं है ना। और मात्र देने का परिणाम है। तो मात्र देने का परिणाम वो लोभ कषाय की अनंतानुबंधी की ही मंदता कह लो उसको, या फिर अनेक अनेक कारणों से एक एक चीज का त्याग हुआ, एक लोभ का त्याग, तो दूसरा लोभ खड़ा है। क्या दूसरा लोभ, कि अभी हम दान देंगे तो पुण्य बनेगा, पर में हमें भी लाभ होएगा। तो वस्तु का लोभ मिटा लेकिन हमारा भला हो, ऐसा लोभ तो चल ही रहा है अनंतानुबंधी जाति में। पॉइंट समझ में आ रहा है। मान कषाय का लोभ हो सकता है, वस्तु का लोभ घटा लेकिन मान कषाय का लोभ है कि लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, दानी दानी कहेंगे। ये अनंतानुबंधी जाति की तैयारी है। समझ में आ रही है बात। ये अनंतानुबंधी जाति का लोभ है। अज्ञानता का त्याग हो सबसे पहले, और अज्ञानता के त्याग पूर्वक अब लोभ कषाय का त्याग, तो वो अहिंसा व्रत कहलाता है। पॉइंट समझ में आया। वे ही वास्तव में अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। तत्व ज्ञान है नहीं, और तत्व ज्ञान के अभाव में मात्र दान की कोई क्रिया होती है तो उसमें अन्य अन्य लोग गर्वित रहते हैं उसमें। हमारी बात समझ, जैसे देखो गुरुदेव जी इसका अर्थ करेंगे, देखो 148 पे गुरुदेव जी के प्रवचन से, सम्यक दृष्टि को, यह श्रावक की बात चलती है। श्रावक को पहले सम्यक दर्शन, राग रहित हिंसक स्वभाव, मेरा पूर्ण शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान आनंद है, इसलिए वह अहिंसक स्वरूप ही है, वीतराग स्वरूप ही है, ऐसी दृष्टि हुई। देखो मैं कैसा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं, आनंद से परिपूर्ण हूं, संयोग मेरे नहीं, मैं कभी संयोग रूप होता नहीं, संयोग मुझ रूप होते नहीं, संयोगों का मैं करता नहीं, भोगता नहीं, उनसे मुझे लाभ हानि नहीं है, मैं देह नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं कर्म नहीं, मैं कषाय नहीं, इन कषायों से रहित, तीव्र मंद कषाय, शुभ अशुभ भाव, इनसे रहित चैतन्य स्वरूपी हूं। कैसा हूं मैं, राग रहित अहिंसक, मैं स्वभाव से अहिंसक हूं, मेरे स्वभाव में हिंसा का परिणाम है, बोलो, मेरे स्वभाव नहीं, में नहीं है, नहीं, मेरे स्वभाव से अहिंसक हूँ। आदि से नहीं है, अनादि से मेरे स्वभाव में कोई हिंसा का परिणाम नहीं, इसलिए मैं अहिंसक स्वरूप ही हूँ, ऐसी दृष्टि हुई। परंतु जब तक पूर्ण वीतरागी
वीतरागता रूपी अहिंसा दशा नहीं हुई। देखो, स्वभाव से अहिंसक और परिणति में पूर्ण अहिंसा प्रकट हो, और जब तक पूर्ण अहिंसा प्रकट नहीं हुई तब तक बीच में ऐसे परिणाम आते हैं। तब उसे ऐसा दान आदि का भाव देने में आता है। उससे क्या होता है? उससे लोभ घटता है, और जितना लोभ घटता है उतनी हिंसा घटती है और अहिंसा बढ़ती है। कषाय भाव वह हिंसा है, और स्वभाव की दृष्टि से कषाय की कमी हो वह अहिंसा है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी लोभ नहीं है, अप्रत्यख्यान लोभ नहीं है ना, दो कषाय का अभाव हुआ है ना। अप्रत्यख्यान संबंधी मंदता है, तो उस कषाय की मंदता में तीव्र लोभ नहीं है, मंद लोभ है, और ये लोभ भी घटता जा रहा है ना। तो इसको अहिंसक वृत्ति कहते हैं। तो ये है अहिंसा व्रत का पालन, ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ नेक्स्ट पेज पे 140 पेज पे ज्यादा वास्तव में जब अपने अंतरंग कषाय जो लोभ है उसका त्याग होने पर ही अंतरंग की कषाय राग की तीव्रता का त्याग होता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए लोभ कषाय का त्याग ही वास्तव में दान है। दान क्या है? लोभ कषाय त्याग। वस्तु का दान दे दिया, वस्तु का त्याग हो गया, और लोभ कषाय का त्याग नहीं हुआ। तो वस्तु के त्याग होने से, देह की क्रिया से तो कोई फल मिलता नहीं है। फल मिलता है परिणामों से, और परिणाम में बहुमान नहीं है, भक्ति नहीं है, परिणाम में लोभ है। वस्तु चली गई, परिणाम में लोभ है, फल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो गुरुदेव श्री क्लियर कर रहे हैं, वास्तविक दान तो यह है, वह क्रिया तो शरीर की है, परमाणु की है, परमाणु की आहार की होने वाली हो वह होती है, वो तो सब पुद्गल का परिणाम है ना। अब जीव में क्या हो रहा है? कषाय का त्याग ही वास्तविक दान है। वास्तव में तो अंदर लोभ घटा है। निर्लोभता जितनी स्वभाव के आश्रय से लक्ष्य से प्रकट हुई है उतना उसे दान भाग कहने में आता है, ऐसा। देखो दीदी अब प्रश्न, जब बोलिए। जब दान देते समय लोभ का त्याग ना हो, ऐसा कॉमनली कोई एग्जाम्पल हो तो समझाइए ना। लोभ के तो त्याग बगैर अतिथि हाँ, संविभाग में कैसे हाँ, कैसा थोड़ी लोभ देर रहता पहले है? हाँ ऐसा भाव रहता है कि अरे कोई क्या कहेगा कि इन इन विद्वान आए। अभी अतिथि की बात अभी मुनिराज और धर्मात्मा की छोड़ो, चलो पर विद्वान से ही बात करते हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अब वो आए और कोई क्या कहेगा, इनने तो बुलाया नहीं। भैया उनने बुलाया तो अपन भी बुला लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये भी लोभ है ना, मान का लोभ, मेरा मान बना रहे, या अच्छा, मान को क्या है, ये है ना, ये बना ही हुआ है। अब वो दान तो दे रहा है, अतिथि संविभाग तो कर रहा है, लेकिन अतिथि के प्रति भक्ति, अपने स्वभाव की महिमा वो तो है नहीं, कषायों से काम हो रहा है। बराबर, थैंक यू। चाहता है कोई कुछ और चाहता है, कोई इस भव में सब लोग तारीफ करेंगे, नहीं तो मुझे पुण्य बनेगा ना, तो मुझे परलोक में मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो कोई मेरी हेल्प करेगा, ऐसा होता है ये। अब देखो गुरुदेव श्री है ना, स्वयं अपनी शुद्धता की दशा का दान स्वयं स्वयं को दे, ये असली दान है। अब गुरुदेव श्री और परमार्थ पे घटा रहे हैं,
वह लोभ व्यवहार से हटाया, देह की क्रिया से हटाया। तो यहाँ पर लोभ कषाय से बात की। अब क्या कह रहे हैं? अपने को शुद्धता का दान दे। कैसे देगा अपने को शुद्धता का दान? है अपने उधर उधर अतिथि को दान दिया, है ना, और फिर वहां से ज्ञान दान मिला, और फिर इसने अपने स्वरूप को स्वीकार किया। ओह, इस पर द्रव्य का करता तो मैं नहीं, ओह ये देह की क्रिया मेरी नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ। और स्वभाव की दृष्टि हुई, पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई, तो इस से शुद्धता का दान दिया। ये है वास्तविक दान, और यही होता है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अब तीसरी कषाय के अभाव के लिए तैयार है। क्या होता जा रहा है? शुद्धता का दान दे रहा है अपने को। पॉइंट समझ में आया? दूसरे को क्या दे रहे हैं हम? दूसरे को क्या दे सकते हैं बोलो? भोजन दे सकते, पानी दे सकते, क्या दे सकते? भैया ये आपको यहाँ से दोनों तरफ से जीव हटा दो थोड़ी देर के लिए, एकांत रूप से पुद्गल का परिणमन देखो। देने वाले जीव को भी साइड करो, और लेने वाले जीव को भी थोड़ी देर के लिए साइड करो, और एकांत रूप से पुद्गल का परिणमन देखो। तो बोलो वो पुद्गल का परिणमन अपने स्वकाल में होने वाला परिणमन है कि हमने दिया और उनने लिया? बोलो, समझ में आई बात? उत्कल का परिणाम स्वयं का है। अपने स्वयं की शक्ति से वो सब परिणमन हो रहा है। और जीव की पर्याय में लोभ विद्यमान है, तो वो पुद्गल का परिणमन एकदम सेपरेट। उसको अब उसको गौड़ करके जीव की पर्याय देखो। जीव की पर्याय में लोभ कैसा है? तो लोभ लोभ का बंद हो रहा है। अशुभ भाव। हाँ, जीव की पर्याय में लोभ नहीं है, लोभ मंद हुआ, और किसी के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, तो फिर उसको पुण्य बन रहा है ना। और कोई अपने स्वरूप के ही सन्मुख हो गया, उसको लोभ का परिणाम ही नहीं उत्पन्न हुआ, तो ये हुआ असली दान, शुद्धता का दान अपने आप को। अब इसमें एक मैसेज और निकलता है कि कोई जीव किसी को कुछ नहीं करता। वास्तव में हमने मुनिराज को यानी धर्मात्मा को कुछ नहीं किया, अपने लोभ का अभाव किया। उनकी जो क्रिया हुई वो सब यथा योग्य क्रिया हुई, होने योग्य क्रिया हुई। उस काल में, एक काल में अकेले हम नहीं परिणमन करते, पूरा विश्व परिणमन कर रहा है। उस समय मुनिराज को या पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को, आर्यिका माता को वैसा परिणमन वो उनका उपादान योग्यता है। हमारी परिणति में क्या हुआ? हमारी परिणति में तो कषाय का अभाव हुआ, हमारी परिणति में तो कषाय की मंदता हुई, हमारी परिणति में तो हमने अपने स्वभाव का आश्रय किया। तो ये है असली दान। और ये असली दान नहीं हुआ तो वो सब परिणमन है, फिर परिणाम के अनुसार उसका फल लगता है, ऐसा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। शुद्ध स्वभाव भगवान आत्मा का महिमावंत स्वभाव, ऐसी जो दृष्टि हुई उसमें विशेष स्वरूप में शुद्धता में कषाय घटाकर एकाग्र होता है। वह शुद्धता की पर्याय प्रकट हुई, वह स्वयं ने रखी, उसका नाम दान है। देखो, यह है परमार्थ दान। अन्य अन्य को दान देने का फिर समझना बात को, कि उल्टे उल्टे प्रश्न आते हैं तो फिर दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। यहाँ तो कह रहे हैं ये हर हर अंतर मुहूर्त में कषाय बदलती है, सब जीवों को बदलती है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन साहब सबको। तो ये तो होने योग्य उत्पन्न होता हुआ परिणाम है, किसी को दया का, दान का, क्रोध का, मान का, वगैरह वगैरह सब। लेकिन यहाँ तत्व ज्ञान पूर्वक स्वभाव की सन्मुखता भी हो गई,
दर्शन मोह का भी अभाव हो गया, अनंतानुबंधी का भी अभाव हो गया, है ना। श्रद्धा सम्यक हो गई है, ज्ञान सम्यक हो गया है। अब चारित्र की परिणति में पूर्णता नहीं हुई है, तो जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती तो ऐसे परिणाम ज्ञानी धर्मात्माओं को आते ही हैं। वो अभी उनकी पूर्णता नहीं हुई, इसको रिप्रेजेंट करता है ऐसा। तो वो तो परिणाम होते हैं। तो कभी कषाय की मंदता होती है और कभी कषाय का अभाव होता है, ऐसी स्थिति चलती रहती है। देखो, यह व्रत निश्चय व्रत अंतर का है। देखो, जब हम अकेले दान की बात करेंगे, पर पदार्थ को दिया, तो अंतरंग लोभ कषाय घटी, है ना। तो लोभ कषाय के घटने को हम निश्चय दान कहेंगे और पर पदार्थ के दान को व्यवहार दान कहेंगे। ठीक है। अब और अंदर की बात आए तो निश्चय व्रत अंतर का है कि संपूर्ण लोभ का अभाव हुआ, पर्याय को शुद्धता प्रकट हुई, वो है निश्चय दान, और उसके साथ में रहने वाला जो मंद कषाय रूप परिणाम है वो व्यवहार दान। समझ में आ गई बात। दो दो कैटेगरी बन गई, एक बाहर के पर पदार्थ की, पर पदार्थ को देना वो व्यवहार, वो तो जीव कर ही नहीं सकता। अंतरंग में कषाय मंद हुई है वो ना। निश्चय है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये निश्चय, अंतरंग में शुद्धता की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, वो निश्चय दान, और उसके साथ में रहने वाला मंद कषाय रूप परिणाम शुभ भाव को व्यवहार दान। क्लियर है। हाँ जी। देखो आज वो दीदी इस संबंधी एक और प्रश्न है। ये जब कोई चौथे गुणस्थान वाला जीव पांचवें छठे गुणस्थान के मुनिराज या श्रावक को दान देता है, तो अब चौथे गुणस्थान में है तो उसके प्रत्याख्यानी और संज्वलन का उदय चालू है, तो वो अप्रत्याख्यानी कषाय लोभ को मंद करता है, बराबर, क्योंकि अनंतानुबंधी का तो अभाव है उस समय। बराबर। अच्छा, और वैसे ही अगर पंचम गुणस्थान वाला मुनिराज को हम्म, दान देगा तो वो प्रत्याख्यानी लोभ का मंद करता है कि अभाव करता, क्या मंद करता है? मंद चल रही है, वहां मंदता है, मंदता है। वहां है ना। और जितनी तो दो कषाय का अभाव हुआ है वो निश्चय हाँ, व्रत है, और उसके साथ में रहने वाला शुभ भाव है वो व्यवहार व्रत है, और जो वस्तु का त्याग हुआ वो उपचार का भी उपचार है। तो पर असल अपन जब शुभ भाव कहते हैं, अपन ने जो अभी अलग किया ना, एक निश्चय स्वरूप, एक व्यवहार स्वरूप, एक बाहर का द्रव्य स्वरूप, अन्य, तो वो तो अन्य द्रव्य तो ठीक समझ में आ गया वस्तु का। फिर जो निश्चय और व्यवहार का जो डिवीजन आपने किया, तो निश्चय में आत्मा के अंतरंग परिणाम की के आपने कुछ और क्या कुछ कहा, या फिर जब जो शुभ परिणाम है, मंदता है, वो एक तरफ तो अपन कर्म की तरफ से कहेंगे तो व्यवहार कहेंगे देखो कि फिर से, कषाय की मुझे थोड़ा उसमें क्लैरिटी नहीं हुई पूरी, तो वापस समझाइए। ओके ओके। देखो अभी इसी में ही लिखा है, देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, एक लाइन पढ़ते हैं फिर आपके प्रश्न का आंसर करेंगे। यह व्रत निश्चय व्रत अंतर का है, स्वरूप में लिपट गया वह व्रत है। क्या बोला, वो परिणति स्वरूप में लिपट गई, है ना, तो शुद्धता प्रकट हुई, तो वो तो क्या है, निश्चय व्रत। जितनी कषाय का अभाव हुआ है वो निश्चय व्रत, दो हाँ जी। कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो निश्चय व्रत, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो निश्चय व्रत। अब इस दो कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ में जो शुभ भाव हो रहा है, अतिथि संविभाग व्रत, ऐसा परिणाम हो रहा है दान देने का, ये व्यवहार व्रत। ठीक है, ये तो लगातार चलती है बात। तीन हाँ हाँ कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है मुनिराज को, वो निश्चय व्रत है,
और बाद में 28 मूल गुण का पालन है, वो व्यवहार व्रत है। निश्चय चारित्र अंतरंग का है और व्यवहार चारित्र बहिरंग, 28 मूल गुणों का पालन। वे शुभ भाव रूप होते हैं, मंद कषाय रूप होते हैं। तो अपन अपनी गृहस्थ की भूमिका में जो दान देने का सच्चा लोभ रहित भाव है वो शुभ परिणाम है, और अंतरंग लोभ कषाय का अभाव होना या त्याग होना वो निश्चय चारित्र है। यूं हाँ, अपनी भूमिका की बात करें तो हाँ। ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान से बाहर है जो, उनको तो निश्चय व्यवहार घटित ही नहीं होगा। तो उनको क्या घटित होगा? उनको ऐसा उपचार घटित होगा कि पर पदार्थ का जो दान दिया गया, पर पदार्थ को, है ना, ये व्यवहार और जितनी कषाय घटी, थोड़ा कषाय लोभ घटा ना, तब तो दान देने का भाव आया। तो जितनी मंदता हुई, मनता हाँ, उस मंद कषाय को यहाँ पर व्रत कहेंगे। अच्छा, लेकिन पहले गुण स्थानवर्ती को तो व्रत होता ही नहीं। हाँ जी चौथे गुण स्थानवर्ती को भी सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी व्रत अव्रती है वो, जी है ना। जी। ये तो मुख्य पंचम गुण स्थानवर्ती की बात चल रही है। लेकिन पहले गुण स्थानवर्ती को भी यदि घटित करना है तो ऐसे ही घटित करेंगे कि भैया तुमने पर पदार्थ का तो दान दे दिया, सो वो तो पुद्गल की क्रिया थी, पर तुम्हारे परिणाम में तो लोभ मंद नहीं हुआ, तो फिर वो काय का दान, तुम्हें तो पाप का तीव्र कषाय होने से पाप ही बंधेगा। आई बस हाँ, तो ऐसा। मतलब निश्चय और व्यवहार में जो फर्क ये आया, एक मेरे अंदर में कषाय का अभाव हुआ और एक बाहर में मुझे उनके प्रति भक्ति हुई, ये वो शुभ बहुत परिणाम, भक्ति परिणाम है, वो व्यवहार हुआ। बराबर, बराबर थैंक यू। बराबर, ओके, है ना। देखो वही बात आ रही है। देखो, स्वरूप में लिपट गया वह व्रत है, विकल्प उठा, देखो स्वरूप में लिपट गया वो व्रत है, वो निश्चय व्रत, वो पारमार्थिक व्रत, सच्चा व्रत। क्यों? शुद्धता प्रकट हुई ना हमारे को, उतनी कषाय का अभाव हुआ, उतनी शुद्धता प्रकट हुई, है ना। अब विकल्प उठा, किसी को दान देने का विकल्प उठा, उतना अशुभ से बचा, उतना शुभ है ना। वास्तव में व्रत का अर्थ यह है कि स्वरूप की दृष्टि होकर स्वरूप में स्थिरता होना, उसका नाम वास्तविक व्रत कहने में आता है। क्लियर है? देखो एकदम लिखा हुआ मिल गया अपने को। और जितना विकल्प उठे उसे व्यवहार व्रत, उपचार व्रत, भेद रूप व्रत ऐसा कहने में आता है। ठीक है, क्लियर है? आत्मा अंतर शुद्ध चैतन्य मूर्ति के अंतर उपयोग को अंतर में समाहित और एकाग्र करे, बस यही दान है और यही मार्ग है। क्यों? कोई किसी को क्या देगा लेगा? अपने कोई कषाय का दान करेगा और अपने कोई शुद्धता का दान करेगा। कषाय उत्पन्न हुई तो दुखी होगा, कषाय उत्पन्न होगी तो कर्म बंधन होगा, और कषाय का अभाव होगा तो मोक्ष मार्ग में वृद्धि करेगा। बात समझे। ऐसा तुम क्या दूसरे को क्या दान दोगे? ऐसा वो तो होने योग्य क्रिया है। देखो बहुत बहुत समझने की चीजें हैं। किसी सामने वाले का पुण्य का उदय हो और आपके परिणाम नहीं है और उसका पुण्य का उदय है, तो अपने आप ही वो वस्तु उधर चली जाएगी, देह की क्रिया भी हो जाएगी और आपका परिणाम नेगेटिव बना रहेगा और पाप बनता रहेगा और उसके पुण्य के उदय का खेल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ ये बात सूक्ष्म है। कोई किसी को कुछ करता ही नहीं है। ये तो पराश्रित कथन होते हैं बात को समझने समझाने के लिए। आपने किसी घर में किसी ने बात नहीं मानी, बेटे ने बात नहीं मानी तो उसके ऊपर क्रोध किया, ये झूठी बात है। अपने ऊपर क्रोध किया, उसके ऊपर कैसे क्रोध करोगे बताओ? और वो समझ रहा है, वो मान लिया भेदज्ञानी पुरुष है,
बोले अरे मम्मा तो ऐसे समझती नहीं है, परडमन है, इनको ऐसी फालतू गुस्सा आ गई, कोई बात नहीं मैं सॉरी बोल दूंगा। आप क्रोध कर रहे हो, वो पुण्य बांध रहा है, धर्मात्मा है तो वेदियान कर रहा है, तत्वज्ञानी है तो वेदियान कर रहा है। तो आपने उसके ऊपर क्रोध कैसे किया, बोलो? समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ दूसरा जी। दूसरा एंगल कि यदि उसका पुण्य का उदय हो तो आप चाहते हुए भी क्रोध नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर नहीं कर पाओगे, लेकिन अंतरंग में आपका इंटेंशन खराब होने से या तीव्र कषाय होने से आप उसका लक्ष्य करके दुखी होते रहोगे। आप दूसरे को कुछ नहीं करते और क्षमा किया तो, क्षमा कर दिया तो हमने उसके ऊपर क्षमा, उसके ऊपर नहीं क्षमा किया, अपने ऊपर क्षमा किया, अपने को तीव्र कषाय से बचाया है, अपने को तीव्र पाप से बचाया है। दूसरे को क्षमा नहीं करता कोई, अपने को क्षमा करता है। समझ में आई बात? हमने तो मतलब आप देखो कि यदि किसी को दान देना ही व्रत हो तो फिर हम व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारे घर कोई आया ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अतिथि समविभाग हुआ ही नहीं, तो फिर व्रत का पालन नहीं हुआ। अरे कोई घटना घटी, कोई आया तो दान का परिणाम हो गया, व्यक्त हो गया, वो क्रिया घटित हो गई, वो व्यक्त हो गया। लेकिन यदि कदाचित नहीं आए तो भी आपने अपने स्वभाव की सन्मुखता से निश्चय व्रत तो आपकी परिणति में घटित हो गया। और ऐसा विकल्प आए कि ओ काश मुनिराज आते तो हम उनको ऐसा दान देते, हो गया दान, कृत कारित अनुमोदना। पॉइंट समझ में आ रहा है? और क्रिया तो घटित नहीं हुई, हो गया, अतिथि संविभाग हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैन धर्म पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसी कोई बात चीज, संदेह दे दी। हाँ, और फिर हम उसको बचाएं तो ही तो किसी के लिए, किसी पर के लिए कुछ करें, तभी तो अहिंसा होगी। हमें तो किसी को बचाया ही नहीं तो अहिंसा कैसे होगी? अरे तुम्हारी परिणति में राग की उत्पत्ति नहीं हुई, ये अहिंसा हो गई। हमने तो किसी को मारा नहीं, हिंसा कैसे हो गई? अरे तुम्हारे चित्त में कलुषित परिणाम रहते हैं, दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोचते रहते हो, हर समय आकुलित रहते हो, हिंसा ही चल रही है, चली रही है हिंसा, किसी को मारे चाहे नहीं मारे। पॉइंट पकड़ में आया? लौकिक हिंसा में कोई मरा ये सिद्ध करोगे तो हिंसा लगेगी, ये लौकिक हिंसा है, ये पारलौकिक हिंसा है। यहाँ तो कोई मरे नहीं मरे, तुम्हारे परिणामों में मारने का भाव है। और यहाँ तो अलौकिक है, ये तो यहाँ तो कह रहे हैं बचाने का भी भाव है। और मैं दोनों हिंसा है, और मैं किसी को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, ये तो महाहिंसा, अद्भुत है जैन शास्त्र। मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता, ये तो महाहिंसा है, अनंत पाप का बंध होता है। मैंने किसी को दान दिया, मैं दान दे सकता हूँ, ओ मैं दान दे नहीं पाया, मैं दान दे सकता हूँ और मैं दे नहीं पाया। पॉइंट पकड़ में आया? ये महाहिंसा है ऐसा। अब स्वरूप को समझे बिना और दान का परिणाम, तो एक साइड में तो अनंत बंध और एक साइड में अल्प थोड़ा सा पुण्य का बंध। समझ आई बात? स्वरूप की सच्ची समझ बिना मैं दान दे सकता हूँ, इसका अनंत बंध, और आपने किसी को दान दिया, उसका अल्प पुण्य बंध, अल्प पुण्य बंध। बहुत कम। हाँ, पाप बहुत बड़ा। और स्वरूप की सच्ची समझ हो गई,
ओहो, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न, गुण भेद और एक समय की पर्याय से भी भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ, है ना, और उसका आचरण हुआ और धर्म प्रकट हो गया। अब दान की क्रिया जब ऐसी कंडीशन बने तो बने, दान की क्रिया होगी और क्रिया कदाचित नहीं हो पाई और परिणाम है वो, अरे कदाचित ये वस्तु किसी के काम आए। आज कैसे सर्दियों में कितने लोग होंगे जो बेचारे बिना कपड़े के ऐसे रहते होंगे। आज ऐसी विकल्प आया, जरा सी सर्दी लगी तुरंत ब्लोअर चलाओ। कैसे कैसे रात रात निकालते होंगे वे गरीब लोग। अब आप दे पा रहे नहीं दे पा रहे, लेकिन उनके प्रति अनुकंपा का भाव आया ना, तो ये शुभ परिणाम चल रहा है। और किसी को परिणाम ही नहीं आते, अपन तो अपने खाओ पियो कैसे रहो, बस क्या करना। ये तो करुणा हुई ना दीदी, करुणा का भाव हुआ। करुणा का भाव हुआ ऐसा। दीदी ये विकल्प पता है ऐसे आया कि आज है ना, सुबह जो मेड आई तो वो बोली कि अरे भाभी बहुत ठंड हो गई 2 दिन से, तो रात को नींद नहीं आ रही ठंड की वजह से, तो बच्चे का लेगिंग पहन के सोई मैं। ऐसा भूली हो तो तब ऐसा भाव आया, बताओ कि इस जीव को पता नहीं होता कि ये सब क्या है, ये वास्तव में सब, ये सब जीव की विराधना का फल है टोटल। देखो देखो जीव की विराधना का फल ये सब। दीदी एक प्रश्न है, ये जो सहन करने की बात जब आई तो उसका संबंध अपने अभ्यास करने से है, देहाध्यास को हटाने के लिए। तो हम लोग जो अमेरिका में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो सब सुविधाएं हैं, ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंड, इस तरह की। तो उसका उपयोग करना हमारे लिए दुखमय है, पापमय है कि और मैं और देहाध्यास छूटने का अभ्यास भी नहीं हो पाता, ऐसा समझे? कैसे, क्या समझना उसको समझाइए। उसमें उस समय हमें कैसे भाव रखें? देखो बात ऐसी है कि जितनी सब सुख सुविधाएं आज जिसको जहां प्राप्त है ना, वो एग्जैक्टली पूर्वकृत कर्म का उदय है। वो सब पुण्य का उदय की खेती है ना। तो अब ये तो बाहरी सब सामग्री है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप ये सोचो कि हम थोड़ी देर ठंड को सहन करेंगे, कुछ ब्लोअर नहीं चलाएंगे, कुछ हीटर नहीं चलाएंगे, ठंड को सहन करेंगे, है ना, और तत्व ज्ञान है नहीं है। अभी बात हुई ना कि वो सहन करेंगे और मिथ्यात्व के सहित है वो सहन करना, तो कुछ कार्यकारी नहीं होगा। कहीं ऐसे कोई धर्म नहीं होता, इसलिए बार बार कहा जा रहा है धर्म सच्ची समझ से होता है ना। और वो सहन करना भी कब सहन करना कहलाता है कि जब आनंद पूर्वक सहन होता है, तब वो उसको सब वो निर्जरा कही जाती है, सविपाक निर्जरा, आनंद सहित हो जब। और उसमें क्लेश हो रहा हो, ठंड लग रही है, परेशान हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है, तो पाप ही बंद हो रहा है। तो इधर की ओर से न तो उसको बंद करने से कुछ काम बनेगा कि तो हमें सुख सुविधाओं को यूज नहीं करना चाहिए, उससे भी कुछ काम नहीं बनेगा, है ना। और यूज करने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये फैक्ट है ये, है ना। फिर क्या करें कि तत्व अभ्यास करो। जब आप तत्व अभ्यास करोगे तो तत्व अभ्यास से अपने आप कषाय मंद होती है, ऑटोमेटिक। इसलिए पूरी समय शक्ति तत्व अभ्यास में लगाना, और जब वो समय शक्ति तत्व अभ्यास में लगती है तो सहज, जैसे अभी बात आई थी ना, सहज ऐसे परिणाम आते हैं दीन दीन दुखियों के ऊपर। अरे अपन तो 6-6 20-20 कपड़ों के साथ रह रहे हैं, चलो 2 इनको दे देंगे। तो ये तत्व अभ्यास से लोभ कषाय मंद होती है, तत्व अभ्यास से मान कषाय मंद होती है। ये सब काम तत्व अभ्यास से होता है, और तत्व अभ्यास के बिना किया तो वो मान कषाय ही बड़ी बनती है। अरे हम तो ऐसा देते हैं, हम तो ऐसा करते हैं,
हम तो ब्लोअर के बिना ऐसे ही रहते हैं, तो ठंड भी लग रही है और परिणाम में कलुषता भी चल रही है और बंद भी हो ही रहा है, तो ऐसा कोई धर्म नहीं होता। ऐसे तो द्रव्यलिंगी अनंत बार ग्रीवक उपजाया, वे तो ब्लोअर के बिना, है ना, उनको घोर उपसर परिशा हो और उनको सहन करते हैं और ग्रीवक तक चले जाते हैं और तहते चैर थावर तन धरते हैं, तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन आपने तत्व ज्ञान किया है, पॉइंट समझ में आया? टोडरमल जी ने लिखा है क्या कि तत्व विचार वाला सम्यक्त का अधिकारी है और कदाचित इस भव में से सम्यक्त नहीं हुआ तो अन्य भव में जाके सम्यक्त की प्राप्ति कर ले। दीदी तो मेरा प्रश्न ये था, आपने बताया बराबर है, मैं समझ गया कि परंतु मेरा प्रश्न ये था, हम लोग तत्व विचार में तो हम रहते ही हैं, अभी ज्यादातर हम सब लोग रिटायर्ड हैं या दिन भर वो स्वाध्याय में रहते हैं, चिंतन में भी रहते हैं, और तो हमें उसके साथ में और आगे बढ़ने के लिए इस बिंदु पे कोई लाभ होने की संभावना है क्या? उस हिसाब से मेरा प्रश्न था, प्रयोग तो करना। आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो बस कुछ नहीं, बस सहजता ही उपाय है आगे बढ़ने के लिए। सब अपने स्वकाल में जो होगा, जो परिणाम आएगा ना, आपको ऐसा परिणाम भी आया कदाचित। क्या परिणाम आया कि चलो मुनिराज कैसे रहते होंगे, अपन आधा घंटे ब्लोअर के बिना ही रह के देखें। ये भी अपने क्रम में ही परिणाम उत्पन्न हुआ है। इस परिणाम को भी हमने किया नहीं है, हम तो अकर्ता हैं। हम तो, आप तो ये बोलो कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, द्रव्य दृष्टि की मुख्यता रखनी पर हो रहा है, उसको देखो। होने योग्य परिणाम होते हैं, ठीक जैसे है, परिणाम होते हैं वे सारे परिणाम होने योग्य ही होते हैं। तो ज्ञान में क्या होता है, जो होना है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। और निज हित क्या है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये निज हित। बस इसके एक साधे सब सदे, इसको साधने से सब कुछ होगा, और ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से लो, सोवाणी मस्तक सदा दे तुम्हारो। बोलिए द्वारशामयी जिनमणि माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न जो इतना था, मैं एक